नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए आज हम पढ़ेंगे सीटेट में गणित पैडागोजी सेक्शन। जो टॉपिक नंबर 4 है सामुदायिक गणित, जो 40 हार्ड लेवल के क्वेश्चन हम कराएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन का व्याख्या करते हुए चलेंगे साथ में। तो आइए हम लोग ज़्यादा बातचीत न करते हुए आते हैं प्रश्न पर। देखिए, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पेपर में आएंगे, 100% चांस है। हर साल पूछे जाते हैं तो इस साल भी पूछा ही जाएगा, ठीक ना। आज का जो प्रश्न है हार्ड लेवल का है, तो आइए हम लोग प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं। देखिए, सामुदायिक गणित का मूल दर्शन निम्नलिखित में से किस अवधारणा पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर 1 है गणित केवल अमूर्त प्रयोगशालाओं तक सीमित एक बंद विषय है। बात बिल्कुल गलत। यहाँ केवल शब्द आ गया। अमूर्त धारणाओं पर सिर्फ एक सीमित बंद विषय तो है नहीं गणित, एक खुला है, ठीक ना, तो इसलिए गलत हो गया। बी कह रहा है गणित समाज की संस्कृति, दैनिक जीवन की आवश्यकताओं और सामुदायिक गतिविधियों से उपजा एक सजीव ज्ञान है। ये बात तो ठीक लग रही है। आगे देखते हैं। गणित का उपयोग केवल उच्च आय वर्ग के व्यवसायिक कार्यों में होता है, तो बिल्कुल गलत। केवल शब्द आ गया। हर जगह होता है भाई, छोटे मोटे व्यापारियों के लिए भी होता है, बड़े लोगों के भी होता है, ठीक ना। और सी है और डी कह रहा है गणित का समुदाय में कोई सीधा वैज्ञानिक संबंध नहीं है। बिल्कुल गलत है। क्यों नहीं वैज्ञानिक संबंध है? तो इसका ऑप्शन चला जाएगा बी पर, करेक्ट हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। देखिए, प्रश्न नंबर 2 है करा एथनोमैथमेटिक्स लोक गणित की अवधारणा को सर्वप्रथम किस गणितज्ञ ने प्रतिपादित किया था? तो ऑप्शन नंबर 1 है उबिरितान डी अम्ब्रिसियो, बी है पाल अर्दिस, सी है हावर्ड गार्डनर और डी है जॉन डीवी। तो देखिए, जो प्रतिपादित किया था अवधारणा को सर्वप्रथम उबिरितान डी अम्ब्रिसियो, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा इसका। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 1 कब किए थे? 1970 में, ठीक ना, ये भी याद रखिएगा। ये कहाँ के गणितज्ञ थे? ब्राजील के, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग देखते हैं 3। प्रश्न नंबर 3 है प्राथमिक विद्यालय के निकट स्थित एक स्थानीय साप्ताहिक बाजार को गणित कक्षा से जोड़ना किस शिक्षण रणनीति उपागम का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर 1 है प्रत्यक्ष निगमन प्रणाली, बी है संदर्भ आधारित शिक्षण, सी है यांत्रिक कूटबद्ध अधिगम और डी अमूर्त सिद्धांत निरूपण। तो देखिए, इसका जो सही आंसर क्या होने वाला है? संदर्भ आधारित शिक्षण, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा संदर्भ आधारित शिक्षण, ऑप्शन नंबर बी पर चला जाएगा, ठीक ना। क्या है कि इसमें जो स्थानिक साप्ताहिक बाजार को गणित से जोड़ना एक शिक्षण रणनीति का उपागम और उदाहरण ही है, ठीक ना। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। 3 हो गया था ना, 4 देखेंगे। एक प्राथमिक शिक्षिका बच्चों को उनके दादा दादी या पूर्वजों से पुरानी मापतौल की इकाइयों जैसे सेर, मन, बित्ता, गज के बारे में जानकारी एकत्र करने का प्रोजेक्ट देती है। इस गतिविधि का मुख्य शैक्षणिक उद्देश्य क्या है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है पुरानी और अमान्य प्रथाओं को वापस लागू करना। नहीं, गलत बात है। बी कह रहा है गणितीय अवधारणाओं का ऐतिहासिक और सामाजिक संस्कृति संदर्भ में अन्वेषण करना तथा मानकों इकाइयों की आवश्यकता को समझना। ये बात बिल्कुल ठीक है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट ही हो जाएगा। केवल समय व्यतीत करना बिल्कुल गलत है, ठीक ना। आधुनिक पैमाने का प्रयोग को रोकना ये भी गलत है, ठीक ना। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार सामुदायिक गणित बच्चों में किस मुख्य भावना का विकास करता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है गणितीय भय,
बी है गणित को दैनिक जीवन का हिस्सा मानने का दृष्टिकोण, सी है केवल व्यावसायिक सफलता की होड़, और डी है समाज में पृथकता। तो ये देखिए समाज में पृथकता भी नहीं होगा, केवल सामाजिक व्यावसायिक सफलता की होड़ भी नहीं, गणित को दैनिक जीवन का हिस्सा मानने का दृष्टिकोण। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। गांव के एक किसान द्वारा खेत का क्षेत्रफल नापने के लिए देसी तरीकों जैसे रस्सी कदमी का उपयोग करना गणितीय शिक्षा शास्त्र की दृष्टि से क्या दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है अज्ञानता और अशिक्षितता। नहीं। बी है औपचारिक शिक्षा के बिना भी विकसित किया गया तार्किक और व्यवहारिक समुदाय गणितीय ज्ञान। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, यही बात दर्शाएगा, ठीक ना। आइए हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है रंगोली, अल्पना या मंडना जैसी पारंपरिक भारतीय लोक कलाओं में कौन सी गणितीय अवधारणाएं मुख्य रूप से निहित होती है? तो ऑप्शन नंबर 1 है केवल प्रायिकता और सांख्यिकी, बिल्कुल गलत। बी है सममिति सिमेट्री, प्रतिरूपण पैटर्न और ज्यामितीय रूपांतरण, ज्योमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक ना। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, केवल शब्द त्रिघात समीकरण से यहाँ कोई मतलब नहीं है। आइए प्रश्न नंबर हम लोग देखेंगे 7 हो गया, 8वां देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 है एक शिक्षक अपनी कक्षा में बैंक और डाकघर की बचत योजनाएं विषय पर चर्चा का आयोजन करता है और बच्चों को स्थानीय डाकघर का भ्रमण कराता है। यह गतिविधि किस उद्देश्य की पूर्ति करती है? तो ऑप्शन नंबर 1 है सामाजिक आर्थिक साक्षरता और व्यवहारिक वित्तीय गणितीय का ज्ञान विकास, ठीक है। बी करा है केवल समय सारणी का उल्लंघन, बिल्कुल गलत। केवल बैंकिंग परीक्षा की तैयारी, गलत। बच्चों को गणित से दूर ले जाना, बिल्कुल गलत। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। विश्लेषण किया जा रहा है, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है गणित मेला का आयोजन समुदाय और विद्यालय के बीच संबंध स्थापित करने में कैसे सहायक है? तो ऑप्शन नंबर 1 है यह केवल शिक्षकों को विश्राम के लिए होता है, बिल्कुल गलत। बी है यह अभिभावकों और समुदाय के सदस्यों को बच्चों की गणितीय रचनात्मकता मॉडल और टीएलएम से जुड़ने तथा प्रोत्साहित करने का अवसर देता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। एनईपी 2020 के अनुसार सामुदायिक सहभागिता के तहत 10 बस्ता रहित दिन के दौरान बच्चों को किसके साथ इंटर्नशिप अनुभव कराने का सुझाव दिया गया? तो ऑप्शन नंबर 1 है केवल सॉफ्टवेयर इंजीनियरों के साथ, बिल्कुल गलत। स्थानीय कारीगरों, बढ़ई, कुम्हार, माली और दस्तकारों के साथ, ताकि वे उनके जो व्यवहारिक और मापन गणित को समझ सके। ये बात बिल्कुल ठीक है, ठीक ना। इन्हीं के लिए इंटर्नशिप कराया जाएगा ताकि वो बच्चे समझ सके जो दैनिक जीवन में क्या हो रहा है, गणित का उपयोग कहाँ हो रहा है, ठीक ना। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। देखिए हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा भाई दिक्कत होगी। तो हार्ड लेवल का क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है बार बार, तो इसलिए हम इस लेवल का प्रश्न को लिए हैं। आइए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। कह रहा है समुदाय में उपयोग की जाने वाली सन्निकटन की कला का गणितीय कक्षाओं से क्या महत्व है? तो ऑप्शन नंबर 1 है यह बच्चों को सटीक उत्तर निकालने से रोकती है, बिल्कुल गलत। बी कह रहा है यह बच्चों में मानसिक गणित और उत्तर की व्यवहारिकता की जांच करने की क्षमता का विकास करती है, ठीक है। यह एक त्रुटिपूर्ण अभ्यास है, बिल्कुल गलत है। यह शैक्षणिक मान नहीं है, ये भी गलत है, ठीक ना। तो ऑप्शन इसका चला जाएगा बी पर करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 12 है कक्षा 5 का एक बच्चा अपने पिता की किराना दुकान पर बिना कागज पेन के बड़े बड़े हिसाब मौखिक रूप से कर लेता है, परंतु कक्षा में लिखित गणितीय प्रश्नों में गलती करता है। एक शिक्षक के रूप में आपकी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए?
तो ऑप्शन नंबर 1 है बच्चे को डांटना चाहिए। डांटने वाला शब्द तो पहले ही गलत हो गया। फेल कर देना चाहिए, ये भी गलत। सी कह रहा है उसके मौखिक सामुदायिक गणित कौशल की सराहना करना और उसकी अनौपचारिक विधि को कक्षा में औपचारिक गणितीय प्रतिक्रियाओं से जोड़ना। ये बात ठीक है, ठीक ना। केवल शब्द है तो नेगेटिव हो जाएगा। प्रश्न नंबर हम लोग देखेंगे 13। सामुदायिक सर्वेक्षण आधारित गणितीय परियोजनाओं से बालकों में किस क्षमता का विकास होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है केवल आंकड़ों को रटने का, गलत। प्राथमिक आंकड़ों एकत्र करने, उन्हें व्यवस्थित करने, विश्लेषित करने और निष्कर्ष निकालने का कौशल, ये बात बिल्कुल ठीक है। केवल शब्द निगेटिव, उपेक्षा भी नेगेटिव शब्द है, ठीक ना। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 है लोक संख्यात्मक करा है लोक संख्यात्मक का प्राथमिक कक्षाओं में समावेश करने का मुख्य लाभ क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 है यह सांस्कृतिक विधि या यह सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करती है और बच्चे के स्वयं अनुभव को अधिगम का आधार बनाती है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा यहीं पर, ठीक ना। ये लोप और केवल शब्द निगेटिव है, ठीक ना। यह गणित के पाठ्यक्रम को बढ़ाती है, यहाँ बढ़ाने वाली बात नहीं है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग देखेंगे 15। प्रश्न नंबर 15 है एक शिक्षिका अपने छात्रों को उनके घर से पानी के बिल और बिजली के बिल का विश्लेषण करने का कार्य देती है। इस सामुदायिक गणित से गणित के किस उप विषय को सबसे बेहतर ढंग से सिखाया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है केवल त्रिकोणमिति, गलत। दर, उपभोक्ता की इकाइयाँ, अनुपात और आंकड़े प्रबंध, इसको दिखाया जाए। क रुपये की दर से बिल है, क रुपये की दर से आई है, ठीक ना। इसका अनुपात क्या है, इसको दर्शाया जा सकता है, दिखाया जा सकता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 15 हो गया, 16 देखेंगे। देखिए वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आप लोगों का एक लाइक एक शेयर मुझे बहुत मोटिवेट करता है। प्राथमिक कक्षाओं में सामुदायिक गणित के उपयोग का कौन सा उदाहरण गलत है? तो ऑप्शन नंबर 1 है स्थानीय कारीगरों द्वारा प्रयुक्त मापों का अध्ययन, बिल्कुल गलत है। कराए गलत है ना। कराए प्राथमिक कक्षा में सामुदायिक गणित के उपयोग का कौन सा कथन या उदाहरण गलत है? तो ऑप्शन नंबर एक है स्थानीय कारीगरों द्वारा प्रयुक्त मापों का अध्ययन, ये बात तो ठीक है, होना ही चाहिए स्थानीय कारीगरों द्वारा। बी कह रहे कक्षा में केवल पाठ्यपुस्तक के उत्तरों को रटवाना और अभ्यास करवाना, ये गलत। शाकाहारी या मांसाहारी परिवारों की संख्या पर सर्वेक्षण, ये भी ठीक है। स्थानीय त्योहारों पर बनने वाले व्यंजनों में प्रयुक्त सामग्रियों के अनुपात की गणना, ये भी ठीक है। तो देखिए यहाँ प्रश्न पूछा है गलत है, तो गलत वाला ऑप्शन ही सही होगा। गलत प्रश्न है तो गलत ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। भारतीय गणितज्ञ निवास रामानुजन के जन्मदिन 22 दिसंबर पर मनाए जाने वाले राष्ट्रीय गणितीय दिवस का मुख्य सामुदायिक उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 केवल औपचारिक भाषण देना, बिल्कुल गलत। परीक्षा के लिए कठिन प्रश्न तैयार करना, बिल्कुल गलत। केवल गणित के शिक्षकों को सम्मान देना, बिल्कुल गलत। तो ऑप्शन इसका डी पर चला जाएगा, गणितीय सोच को लोकप्रिय बनाना, समाज में गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना और बालकों को प्रेरित करना, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं। गणित की पाठ्य पुस्तक में दिए गए शाब्दिक प्रश्न यदि स्थानिक समुदाय संदर्भ से जुड़े हो तो उनका क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है बच्चे प्रश्नों को आसानी से भी कुटित कर पाते हैं और उनका अर्थ समझ पाते हैं, बिल्कुल सही है। कठिन और पाबंदी बंद और स्तर गिरना, ये बिल्कुल गलत है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 19 देखते हैं। सामुदायिक गणित के अंतर्गत बजट निर्माण की प्रक्रिया बालकों में किस सामाजिक मानसिक मूल्य का बीजारोपण करती है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 1 अत्यधिक धन खर्च करने की आदत, बिल्कुल गलत। समिति संसाधनों का कुशल नियोजन, मितव्ययिता
और भावों या भावी आयोजनों का मूल्य, जो ठीक होता है ना, आयोजन होता है उसका। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 20 देख लेते हैं। आर्कमिडीज और व्यवहारिक समुदाय या सामुदायिक समस्याएं। जब कोई बालक नदी पार करने के लिए नाव की क्षमता या पुल के निर्माण में प्रयुक्त आकृतियों को देखता है तो वह किस प्रकार का गणित सीख रहा होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 केवल अमूर्त गणित, बिल्कुल गलत। भौतिक और सामुदायिक वातावरण में निहित अनुकूलित गणित, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। समानता और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक गणित किस प्रकार का एक औजार का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है यह केवल, केवल शब्द आ गया तो निगेटिव है। बी करा है यह हाशिए पर स्थित समुदाय के पारस्परिक गणितीय कौशलों को कक्षा में स्थान देकर उनका सम्मान करता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, ठीक ना, और ये सब गलत हो जाएंगे। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 22 देखेंगे। गणितीय साक्षरता PISA के अनुसार में सामुदायिक गणित का क्या स्थान है। तो ऑप्शन नंबर 1 है इसका कोई स्थान नहीं, बिल्कुल गलत। बी है यह व्यक्ति की विभिन्न सामुदायिक और वास्तविक दुनिया के संदर्भों में गणित की भूमिका को पहचानने और समझने की क्षमता का मुख्य आधार है। तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। एक कठिन शब्द बिल्कुल गलत है, कठिन और केवल निगेटिव है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 है। एक शिक्षक अपनी कक्षा के बच्चों को अपने घर में एक दिन के उपयोग किए जाने वाली पानी की मात्रा की गणना करने को कहता है। इसके बाद वह प्राप्त आंकड़ों की तुलना कराता है। यह सामुदायिक गतिविधि किस मूल्य को बढ़ावा देती है। तो ऑप्शन नंबर 1 है जल संरक्षण और सांख्यिकी औसत की समझ, ठीक है। केवल पानी को बर्बादी की, बिल्कुल गलत। कल वैज्ञानिक प्रयोगशाला का ज्ञान है, बिल्कुल गलत। ऐसा पाठ्यों की इच्छा नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 24 देखेंगे। प्रश्न नंबर 24 है। प्राचीन काल में सामुदायिक स्थापत्य जैसे मंदिर, किले और स्तूप के निर्माण में किस गणितीय ज्ञान का गहन उपयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है केवल प्रायिकता का, गलत। ज्यामिति, अनुपात और सिमेट्री मतलब समिमिति का, ठीक ना। तो ये बात बिल्कुल ठीक लग रही है। केवल कंप्यूटर भाषा का नहीं, केवल शब्द आ गया तो जान लीजिए निगेटिव है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर इसका बी में चला जाएगा। आइए प्रश्न नंबर हम लोग देखेंगे 25। सामुदायिक गणित को बढ़ावा देने के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री TLM के रूप में किसका चयन सर्वोत्तम होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 है केवल महंगी आयातित किट, बिल्कुल गलत। स्थानीय रूप से उपलब्ध कचरा या कम लागत वाली सामग्री जैसे माचिस की तीलियाँ, कंकर, पत्ते, बोतल के ढक्कन, ठीक ना। केवल शब्द नेगेटिव है, केवल शब्द नेगेटिव। ऑप्शन नंबर बी में चला जाएगा। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 25 हो गया, 26 देखेंगे। उससे पहले वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो आप लोग चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। यहाँ पर ये क्या हुआ। गणित शिक्षण में खेलों और पहेलियाँ सामुदायिक गणित के किस प्रकार से जुड़े हैं। खेलों और पहेलियाँ जो है सामुदायिक गणित के किस प्रकार से जुड़े हैं, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 1 है केवल समय काटने का साधन, बिल्कुल गलत है। बी ए पारस्परिक रूप से समुदाय में पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहे और अमूर्त चिंतन व तार्किकता को मनोरंजन ढंग से विकसित करते हैं, ठीक बात है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि किसी समुदाय
में विशेष प्रकार की बुनकरी या हस्तशिल्प प्रसिद्ध है, तो एक गणित शिक्षक उसका प्रयोग कक्षा में किस विषय को पढ़ाने के लिए कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है केवल प्रायिकता, बिल्कुल गलत। बी है प्रतिरूप, ज्यामिति, आकृतियाँ, अनुपात और सममिति का, तो ये बात बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। सामुदायिक गणित के संदर्भ में शिक्षक की भूमिका को किस रूप में देखा जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है ज्ञान के एकमात्र सर्वज्ञ स्रोत के रूप में, बिल्कुल गलत है। बी है एक सुविधादाता के रूप में जो सामुदायिक अनुभव और विद्यालय गणित के बीच सेतु का निर्माण करता है, ये बात ठीक है, ठीक ना। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। 28 हो गया, 29। एक ग्रामीण स्कूल का गणित शिक्षक बच्चों को खेत में या खेत की मेड़ का परिमाप नापने के लिए कहता है। यह गतिविधि किस प्रकार का मूल्यांकन प्रदान करती है? तो ऑप्शन नंबर 1 है केवल योगात्मक मूल्यांकन, केवल शब्द आएगा नेगेटिव। वास्तविक संदर्भ में रचनात्मक और प्रमाणिक मूल्यांकन, ठीक है। वास्तविक संदर्भ में, वास्तविक मतलब जो देख करके स्वयं सामने हो, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 30 देखेंगे। व्यावसायिक गणित सामुदायिक गणित का ही एक अंग है, प्राथमिक स्तर पर इसका क्या महत्व है? तो ऑप्शन नंबर 1 है बच्चों को कम उम्र में ही बाल मजदूरी के लिए तैयार करना, बिल्कुल गलत है। बी है बच्चों में धन के मूल्य, साधारण क्रय विक्रय, लाभ हानि की प्राथमिक समझ और व्यवहारिक लेन देन की क्षमता विकसित करना, ये बात बिल्कुल ठीक है, ठीक ना। केवल शब्द है तो नेगेटिव हो जाएगा। बच्चों के व्यवसाय बनाना अभी यहाँ कोई बातें नहीं है, ठीक ना। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 31 देखते हैं। गणित के अध्ययन से बालकों में किस प्रकार के सामुदायिक मूल्यों का विकास होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है सहयोग, न्यायप्रियता, संयुक्तता और तार्किक अनुशासन, ठीक है। समाज में दूसरों को नीचा दिखाने का, ये बिल्कुल गलत। भावना नहीं होनी चाहिए, केवल स्वार्थ के लिए नहीं, अंधविश्वास और रूढ़ता के लिए नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 देखेंगे। स्थानीय त्योहारों के दौरान गणितीय अवधारणाओं को सीखने या सिखाने का सबसे अच्छा तरीका और प्रभावी तरीका क्या होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 है त्योहारों के दौरान गणित की पढ़ाई पूरी बंद कर देना, बिल्कुल गलत। क्यों बंद करेंगे भाई? बी है त्योहारों के बनने वाले पकवानों के अनुपात, बजट, मिठाइयों की संख्या और सजावट की ज्यामिति आकृति पर चर्चा करना, ये बात ठीक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर हम लोग देखेंगे 33। यदि किसी गांव में सड़क निर्माण हो रहा है और बच्चे आकर वहां कंक्रीट के मिश्रण का अनुपात जैसे 1:2:4 देखते हैं, यह अनुभव किस गणित अवधारणा को समझने में मदद करेगा? केवल प्रायिकता, गलत। अनुपात और समानुपात, ये बात ठीक है, ठीक ना। आइए हम लोग प्रश्न नंबर अब 34 देखते हैं। देखिए वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लोग चैनल को लाइक या सब्सक्राइब कर दीजिए, पसंद आ रहा है तो। और जो भी नहीं अगर समझ में आ रहा है उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। पढ़ाने का तरीका भी अगर थोड़ा भी नहीं समझ में आ रहा है तो उसको बताइए, उस तरीका को हम बदलेंगे, पूरा प्रयास करेंगे 100% देने का। सामुदायिक गणितीय अधिगम में परियोजना विधि के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन नंबर 1 है BF स्किनर, बी है विलियम हेनरिक किलपैट्रिक, जीन पियाजे, इवान पावलोव। परियोजना विधि के जो जनक है वह BF स्किनर है, नहीं किलपैट्रिक है। किलपैट्रिक जो है प्रोजेक्ट विधि के जनक है, ठीक ना, जिसको बोला जाता है परियोजना विधि। और BF स्किनर क्रिया प्रसूत अनुबंधन से जुड़े हुए हैं, ठीक ना। और जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास से और इवान पावलोव शास्त्रीय अनुबंधन से, ठीक ना। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 35 देखेंगे। सामुदायिक गणित में लैंगिक रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 1 है
यह मानना कि लड़कियां केवल घरेलू गणित कर सकती है और लड़के व्यावसायिक गणित, बिल्कुल गलत है। क्यों? लड़कियां नहीं कर सकती है व्यावसायिक गणित। बी है, लड़कों और लड़कियों दोनों को समान रूप से बाजार, बजट, मापन और सभी प्रकार की सामुदायिक गणित का नेतृत्व अवसर देना चाहिए। ये बात ठीक है, सभी को, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, सबको समान रूप से गणित का नेतृत्व करने का अवसर देना चाहिए। केवल सब नेगेटिव, ये भी गलत। आइए प्रश्न नंबर 36 देखेंगे। कक्षा के समय का संप्रत्यय पढ़ाते समय सामुदायिक संदर्भ का उपयोग कैसे किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है केवल गणित, डिजिटल गणित कर रहा है, इसका कहने का मतलब है केवल डिजिटल घड़ी का चित्र बनाकर, बिल्कुल गलत। बी कर रहा है स्थानीय बस, ट्रेन की साड़ी और सूर्य के ढलने उगने के समय और स्थानिक दैनिक जीवन गतिविधियों की सीमा का विश्लेषण करके, बिल्कुल सही है। आइए प्रश्न नंबर 36 हो गया, 37 देखेंगे। सामुदायिक गणित का उपयोग करते हुए बालक में समीक्षात्मक सोच विकसित करने का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? तो देखिए इसका जो सबसे अच्छा उदाहरण होगा, ऑप्शन नंबर देखते हैं, 2 किराना दुकानों की दरों और छूट की तुलना करके विश्लेषण करना कि कहाँ सामान सबसे खरीदना अधिक लाभदायक है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ये दुकान से बिना रसीद लिए सामान ले लेना, बिल्कुल गलत है। आइए प्रश्न नंबर, यहाँ केवल शब्द निगेटिव है, बिना सोचे समझे उत्तर मान लेना, ये भी गलत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 38। गांव की पंचायत द्वारा पेयजल टंकी निर्माण के लिए भूमि का चयन करना और उसकी क्षमता का निर्धारण करना, इस प्रक्रिया में कौन सा गणितीय पक्ष शामिल है? तो ऑप्शन नंबर 1 केवल संख्यात्मक गिनती, गलत। आयतन, धारिता, क्षेत्रफल और सामुदायिक आवश्यकता का सांख्यिकी अनुमान, तो ये बात ठीक है, केवल गलत। गणित क्यों नहीं शामिल होगी, ठीक ना। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 39 देखेंगे। गणितीय अधिगम में मानचित्रण को शामिल करने का सामुदायिक लाभ क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 है, यह बालकों को केवल भूगोल सिखाता है, गलत बात। बी करा, यह बालकों में अपने आसपास के वातावरण के सापेक्ष स्थान, दूरी, दिशा और पैमाने की समझ विकसित करता है, ये बात ठीक है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 40 देखेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन है। निष्कर्षतः सामुदायिक गणित शिक्षण का अंतिम ध्येय क्या है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है केवल विद्यालय की परीक्षाओं में 100% अंक लाना, ये तो है नहीं। गणित को एक नीरस और डरावने विषय के रूप में स्थापित करना, बिल्कुल गलत। बालक को एक जागरूक, तार्किक, समस्या समाधानकर्ता और गणित के रूप में साक्षर नागरिक बनाना जो समाज में अपना योगदान दे सके, तो ये बात ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।